उसमें कसूर बीना का है या आपके बेटे का? तुम ब्याह कर लाए थे। ये जंग खानदान की इज्जत की है। तुम तय करो, अपनी मर्जी से जो चाहो करो। तुम्हारे बच्चों की माँ है, तुम्हारी इज्जत रोल कर गई है ना। जो मैंने किया है तेरे जैसा तो कोई नहीं था। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि माँ जी ने ताबिश को इस बात की इजाज़त तो दे दी होगी कि वो बीना के साथ जैसा चाहे सलूक कर सकता है, चाहे तो उसे मरवा दे, क्योंकि बीना उसकी इज्जत को बिल्कुल ही ख़त्म करके गई है। लेकिन ये इजाज़त देने के बाद माँ जी का ज़मीर माँ जी को बहुत ज़्यादा मलामत करना शुरू कर देगा और बीना भी एक ख्यालाती तस्वर में उनके सामने आएगी और उन्हें बार बार यही कहने वाली है कि अगर उसने ये कदम उठाया है तो उसमें पूरा का पूरा कसूर बीना का नहीं है, बल्कि ताबिश की हरकतें ही ऐसी थीं जिसकी वजह से बीना मजबूर होके ये कदम उसे उठाना पड़ा। लेकिन माँ जी को ताबिश को मना करना चाहिए था कि वो ना ही तलाक दें, ना ही कोई उल्टा सीधा कदम उठाए। अब अगर ताबिश कोई भी ऐसा वैसा कदम उठाता है या कोई गुनाह करता है तो उसमें माँ जी भी बराबर की शरीक होंगी। माँ जी के लिए ये बात बहुत ज़्यादा पछतावे का सबब बनेगी। हालांकि उन्होंने इजाज़त ये सोच के दी होगी कि ये ख़ानदान की इज्जत का सवाल है, लेकिन ताबिश पूरा इरादा करने के बावजूद भी बीना को मरवाने के इरादे से पीछे हटने वाला है। जिस तरह से बीना के ट्रेन के नीचे आने की खबर पिछले एपिसोड में मिली थी और ताबिश का तकरीबन मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, तो वैसा ही कुछ आप दोबारा देखने वाले हैं जब ताबिश को खबर मिलने वाली है कि बीना मिल गई है और वो पुलिस स्टेशन जाकर बीना से सिर्फ एक ही सवाल करने वाला है कि उसने ऐसा क्यों किया। हालांकि ये सवाल का जवाब ताबिश के पास खुद मौजूद होगा। अगरचे बहराम खान पूरी कोशिश करेगा कि वो बीना का किस्सा तमाम कर दे, लेकिन बीना के शोर मचाने की वजह से वहां पर पुलिस आ जाएगी और वो बहराम को पकड़ लेगी, जिसकी वजह से वो बीना के ऊपर गोली नहीं चला सकेगा। इस तरह से बीना की ज़िंदगी तो बच जाएगी, लेकिन उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला है और वो यही है कि वफादारी तो सिर्फ कुत्तों में होती है, मर्दों में नहीं। और इसी सबक की वजह से जब पुलिस स्टेशन में उसकी मुलाकात ताबिश के साथ होने वाली है तो वो उसके साथ जाने से इनकारी होगी। पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि बीना सारा जेवर लेके भागी है, लेकिन बीना खाली हाथ ही गई होगी, वो जेवर लेके नहीं गई होगी।